ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक स्लीव्स डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये हमने कफ के साथ डिज़ाइनिंग की है, इसके साथ हमने बटन को भी डिज़ाइन किया है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर देखें जी, 7.5 इंच पे हमने इसका साइज़ रखा है। इसकी हमने चौड़ाई इतना ही रखी है और इसकी जो लंबाई है वो नॉर्मली इतना ही होती है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से 9.5 इंच पे हमने इस तरह से इसकी लेंथ रखी है। नॉर्मली इतना ही होता है, अगर आप थोड़ी हेल्दी हैं तो आपने अपने हिसाब से ही रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने फ्यूजन पेपर लगाना है। तो ये मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इसी साइज़ का ही हमने फ्यूजन पेपर लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। सेंटर का मैंने यहाँ पे निशान बना दिया है। निशान बनाने के बाद अब ये जो मेरे पास फ्यूजन पेपर है, हमने इसको इसी निशान के मुताबिक ही रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने अच्छी तरह से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ये देखें जी, इसको इस्त्री को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका देना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको जो है यहाँ पे अच्छे से और नीट हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अच्छा, इसको पेस्ट करने के बाद किस तरह से हमने फोल्ड करना है वो भी आपने लाजमी देखना है। वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी वीडियो जो अच्छे से यहाँ पे समझ आ सके। और हमेशा की तरह मेरा तरीका बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी तरीके से हमने आपके साथ ये डिज़ाइनिंग शेयर की है। और आजकल के जैसे के मौसम है उसी हिसाब से इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इसको हमने एक बार फिर से यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ पे आप देख लेना है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। अच्छा, प्रेस करने के बाद इसका जो कोनी है इनको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके किनारे को हमने इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने प्रेस कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे गिलू से भी इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर सकती हैं। अच्छा, गिलू लगाने से भी बहुत ही अच्छी और नीट हमारी जो है वो स्टिचिंग होती है। अब मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गई है, तो अगर आपके पास है तो आपने इसी तरह से इसको यहाँ पे ग्लू लगा के नीट कर देना है। अब दूसरी साइड को भी हमने इसी तरह से इसकी किनारे को हमने यहाँ पे अच्छे से हम इसको नीट कर देंगे। ये देखें, इसको हमने हल्का सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी। अच्छा, हमेशा की तरह मेरी डिज़ाइनिंग बहुत ईजी हो। आज का डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना, फिर आपको डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसको मैं यहाँ पे आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। उसके बाद एक बार फिर से मैं इसको प्रेस कर दूँगी और ये मेरा कफ जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको हमने इसी तरह से ही प्रेस कर दिया है। अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक डोरी रेडी करनी है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पे एक तिरछी पट्टी काटी। अच्छा, ये मैं आपको कागज़ के ऊपर करके दिखा देती हूँ। मेरे पास एक पेपर है, उसी की से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इस तरह से जो है एक पट्टी को कट करना है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कोने से पकड़कर इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। अच्छा, ये देखें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कट करने के बाद 1 इंच पे हमने इस तरह से इसको कट कर देना है। सीधे हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास ये एक तिरछी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आपने 2-3 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अपने जितना आपको ज़रूरत हो आपने उतनी ही रेडी करनी है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी कि ये हमारे किस काम आता है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डोरी यहाँ पे रेडी कर लेनी है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। मैंने यहाँ पे 1 इंच की ये पट्टी ली है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद सारे धागे हमने यहाँ से कट करके इसको नीट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास सुई धागा है, तो इसी से हमने इसको सीधा कर देना है। ये देखें जी, बहुत ईजी तरीका है इस तरह से इसको सीधा करने का। 2-3 टाँके हमने यहाँ पे लगा देने हैं। 2-3 टाँके लगाने के बाद ये जो हमारे पास सुई है, इसका बैक साइड का जो हिस्सा होता है उसे हमने इस तरह से इसके अंदर इस तरह से काट के इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको यहाँ पे खींचना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो हमारी सारी पट्टी जो है वो ख़राब हो जाएगी। धागा इसमें जो है वो निकल जाएगा और टूट जाएगा। तो फिर ये पट्टी किसी काम की नहीं। बहुत ही एहतियात से आपने आराम आराम से इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पे सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये जो डोरी है वो रेडी हो जाएगी। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा हमने कटिंग का यहाँ पे कर दी है। तो ये देखें, जिस तरह से हमारी डोरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसके ऊपर हमने अब इसको डिज़ाइन करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने कफ को यहाँ पे सीधा कर लेना है। अब इसके हमने यहाँ पे पीस कर देनी है। जितना हमें पीस यहाँ पे चाहिए, 2 लगाना चाहे 3 लगाना चाहे, उतना ही पीसेस हम यहाँ पे कट कर देंगे। अच्छा, हमने इतनी ही अंदाजे से इसको कट करना है। 2 इंच पे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इसी तरह से 3 पीस मैं यहाँ पे कट करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 बटन ही लगाऊंगी। तो इसी तरह से 3 पीस मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने 3 पीस यहाँ पे कट कर दी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने इसी के ऊपर ही डिज़ाइन करना है। आप चाहें तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे ये डेली का काम है तो हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि हम किस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। इसी तरह से 3 हमने यहाँ पे निशान लगा देने हैं। मैं आपको ये एक और भी लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ पर हमने सारे निशान लगा दिए हैं। निशान के ऊपर हमने ये डोरी लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं डोरी को यहाँ पे लगा दूँगी।
अच्छा, इस तरह से हमने यहाँ पे डोरी को लगा देना है। ये देखें जी, इसमें आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। एक-एक डोरी हम यहाँ पे रखते जाएँगे, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल भी किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे डोरी को नहीं लगाना, हमने बिल्कुल इसी के साथ-साथ 1 पाँव की सिलाई हमने यहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, इस तरह की बेशुमार डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकती हैं। मैंने ट्राउज़र डिज़ाइन, कैपरी डिज़ाइन, पैंट प्लाज़ो की डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और दामन की बेशुमार डिज़ाइन अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत ही ईज़ी तरीके से डिज़ाइनिंग की हुई है, आप जाके देख सकते हैं और इसकी कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको ज़रूर पसंद आएँगे। आप एक बार जाके मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे डोरी लगा दी है। इसके सारे धागे हमने यहाँ से कट कर देनी है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे बराबर कर दूँगी। अच्छी तरह से बराबर करने के बाद ये देखें, इसको हमने इसी तरह से बराबर कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। ये जो हमने अभी डोरी लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर ही अब हमने दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे इसको सिलाई लगा के इसको स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, जिस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पे इसका धागा मैं कट कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से धागे को हमने इस तरह से सारे धागे हम यहाँ से कट करके इसको नीट कर देंगे। एक साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, तो अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, दूसरी साइड से भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से अब ये दूसरी साइड है, इसका भी हमने सारा फैब्रिक जो है बराबर कर लेना है। अच्छी तरह से इसको नीट कर देना है। अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर देना है। अच्छा, अब हम सारे धागे यहाँ पे कट करके इसको नीट कर देंगे। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सीधा करना है। इसके दोनों कोने हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये अच्छी तरह से कोने को हम यहाँ पे निकाल दिया है। अच्छी तरह से कोने निकालने के बाद इसको हमने इस तरह से बराबर कर लेना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर दूँगी। उसके बाद इस तरह से भी हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो प्रेस करके इसको नीट कर देना है। जब भी आपने स्टिचिंग करनी है, बार-बार आपने इसको लाज़मी से जो वो प्रेस करते जाना है। प्रेस करने से डिज़ाइनिंग और भी अच्छी और नीट होती है। अब ये मेरे पास बाजू है, तो इसके ऊपर हमने किस तरह से इसको यहाँ पे लगाना है आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको बराबर कर दूँगी। ये देखें जी, और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ से कट करना है। इस तरह को मैं यहाँ पे नीट कर देती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा है हल्का सा फैब्रिक भी है, इसको भी मैं यहाँ से जो है अच्छी तरह से कट करके इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छे से नीट कर दिया है। अब इसका मैंने सेंटर का भी एक निशान लाजमी से है जो वो लगा देना है। ये देखें, इतना हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसका एक्स्ट्रा हमने इतना ही छोड़ा है। ये देखें, 5 इंच मैं आपको साइज़ भी इसका बता देती हूँ। 5 इंच पे हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे छोड़ दिया है। ये देखें, इतना हमने यहाँ पे इसको छोड़ा है और यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह से जो है इसका सेंटर का निशान लगा देना है। सेंटर का निशान मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर दिया है। तो अब इसकी हमने किस तरह से चुनट बनानी है वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे पकड़ के इस तरह से हमने इसकी चुनट करनी है। अच्छा, इस तरह से इसकी चुनट बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले जो है प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी फैब्रिक के ऊपर, यानी कि आपके पास अगर कोई रफ फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी तरह की जो है वो चुनट बना सकती हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से चुनट बना सकती हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पे चुनट बना लेनी है। अच्छा, चुनट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। एक ये तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और भी बहुत से तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये सबसे आसान तरीका है चुनट बनाने का। एक वीडियो में हम आपके साथ एक ही जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह और भी मैं आपके साथ सारी डिज़ाइन शेयर करती रहा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे एक चुनट लगा दी है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे चुनट लगा दूँगी। इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से चुनट लगा दी है। अब ये मेरे पास स्लीव्स है कफ वाले, तो इसको हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से छोड़ा था उसी के ऊपर अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, याद रहे, सिलाई हमने इसी यानी कि ब्लू वाले फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है। हमने फ्यूजन पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। फ्यूजन पेपर के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन नीट नहीं बनेगा। तो हमने फैब्रिक के ऊपर ही यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो हमने अभी चुनट वाली सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के साथ ही हमने यानी कि उसी के ऊपर रख के हमने सिलाई को लगाना है, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो हमें सीधी साइड से चुनट वाली सिलाई जो है वो नज़र ना आए। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो में, ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब इसका धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। ये देखें जी, कितना नीट और खूबसूरत हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है चुनट वाला, इसको हमने अंदर की तरफ ही करना है। ये देखें, इस तरह से जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे अंदर कर देंगे और फैब्रिक है इसको हमने इसी तरह से फोल्ड कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। अब इसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगा देनी है, ताकि ये बहुत ही नीट दोनों साइडों से नीट और खूबसूरत लगे। यानी कि उल्टी साइड से भी ये नीट होगा और सीधी साइड से भी ये नीट और खूबसूरत लगेगा। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फैब्रिक को सेट करते जाना है। अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब इसको हमने इसी तरह से फोल्ड कर देना है। ज़्यादा हमने यहाँ पे फोल्डिंग नहीं करनी, हल्का सा हम इसको यहाँ पे फोल्ड करके इसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखेंगे, इस तरह
अच्छा, वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना ताकि सारी वीडियो जो है आपको समझ में आ सके। अब इसी तरह से हमने इसी के ऊपर ही यहाँ पे ये देखें, इस तरह से अब हम यहाँ पे इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसको हमने इसी तरह से सेट करते जाना है। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, बहुत ईज़ी है। अगर आप फैब्रिक ग्लू लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हैं तो उसके बाद सिंपल सा आपने सिलाई लगानी है। ये भी बहुत आसान तरीका है, मैं आपको ज़रूर इसके आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास फैब्रिक ग्लू थी नहीं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। अच्छा, अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा हमने इस तरह से कटिंग करने के बाद ये देखिए, इस तरह से अब हमारा नीट जो है वो डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब इसके साइडों से हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने किनारे वाली सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, यहाँ पर हमने एक पाँव की सिलाई लगानी है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी तो हमारा डिज़ाइन जो है वो नीट नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे कफ के ऊपर एक पाँव की ही सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको स्लीव्स के ऊपर भी आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इसको हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर ही हमने यहाँ पे स्टिच करना है। इस स्लीव्स को स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एक और भी स्लीव्स मैंने स्टिच की है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, यानी कि स्लीव्स के ऊपर मैं यहाँ पे एक फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से फैब्रिक को मैं यहाँ पे सेट करती जाऊँगी। ये देखें, इसी तरह से इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लेना है। फिटिंग वाली सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूँगी अच्छी तरह से। अब ये देखें, इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हमने सीधा कर लेना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे धागे हमने यहाँ से कट करके इसको अच्छे से नीट कर देना है। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे नीट कर दिया है, ये देखें। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे सीधा भी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी मैंने हल्का सा जो है यहाँ पे 1-2 टाँके लगा देनी है ताकि ये बहुत ही नीट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। तो इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो ये देखें, जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर दिया है। बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं खींचना। इसको हमने इसी तरह से सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर मैं आपको बटन भी लगा के दिखाती हूँ। पूरी स्लीव्स रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से हमारी ये स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने इसी तरह से जो है यहाँ पे अच्छी तरह से रेडी कर दिया है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने बटन लगानी है, तो वो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो मेरे पास फैब्रिक है कंट्रास्ट, इसी के कंट्रास्ट ही मैं यहाँ पे बटन लगा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे 2-3 टाँके हमने लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बटन मैं यहाँ पे स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। बटन हमने बहुत ही अच्छे से एहतियात से स्टिच करने हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने कि 1-2 बार पहनने से ये निकल जाएँ। तो हमने अच्छी तरह से इसके टाँके लगा देने हैं। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ईज़ी है इसी तरह से बटन लगाना। बहुत से लोगों को बटन लगाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपने अच्छे से वीडियो को देख लेना कि किस तरह से हम यहाँ पे बटन लगा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इससे भी आसान तरीका है, अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देते हैं फैब्रिक ग्लू से बटन को, उसके ऊपर आपने सिंपल से 2-3 टाँके लगा देने, तो वो भी बहुत ईजी तरीका होता है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे बटन लगा दिए हैं। अच्छा, जो हमने पहली वाली स्लीव जो वो रेडी की थी, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लास्ट में आपने देख लेना है कि पहने हुए ये किस तरह से खूबसूरत लगती है, तो मैं यह स्लीव्स आपको पहना के भी दिखा दूँगी। आजकल के मौसम इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। कैपरी के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद की जाती है और स्लीव्स पर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत पसंद की जाती है। तो उसी हिसाब से हम आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं, ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। किसी भी फैब्रिक के ऊपर आपने इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। बहुत ईजी है, इसी तरह की डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जो है बटन यहाँ पे लगा दिए हैं। अब बैक साइड से भी हमने इसको अच्छे से सेव कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से 2-3 दफ़ा हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे ताकि ये बार बार निकले ना। तो अच्छे से सेव करने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से धागे हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से बंद कर लेना है। यहाँ पर बटन को मैंने इसी तरह से डोरी से बंद कर देना है। ये देखें, इस तरह से कितना प्यारे लग रहा था हमारा ये डिज़ाइन स्लीव्स का। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से बंद कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपके साथ ये डिज़ाइनिंग शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से अब ये मेरे पास दूसरा स्लीव्स है, इसको भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। ऑफ कैमरा ही हमने इसको यहाँ पे रेडी किया था। उसके बाद हमने इसको अपनी शर्ट के ऊपर जो है अच्छे से स्टिच कर देना है, क्योंकि इसकी फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। तो ये देखें, जिस तरह से ये मेरा कुछ डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको पहना के भी दिखा दिया है, कितना प्यारा लग रहा था। मिलती है न्यू वीडियो में।